हेलो एवरीवन। आज अपन कैश बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 3 करने वाले हैं। राइट ऑफ अ सिंगल कॉलम कैश बुक। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि तीन तरीके की कैश बुक होती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। क्या फर्क होता है अभी बेसिक बेसिक समझा रहा हूँ। जब अपन सिंगल कॉलम पढ़ लेंगे उसके बाद डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम का इन डेप्थ मतलब समझेंगे। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम उसके नाम से जानी जाती है कि अगर एक साइड पे आइदर डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, एक साइड पे अमाउंट का एक ही कॉलम हो तो सिंगल कॉलम, अमाउंट के दो कॉलम हो जाएंगे तो डबल कॉलम, अमाउंट के तीन कॉलम हो जाएंगे तो ट्रिपल कॉलम। मीन्स अगर डबल कॉलम होगी तो यहाँ पे भी अमाउंट के दो कॉलम और यहाँ पे भी दो कॉलम, यहाँ पे भी तीन कॉलम, यहाँ पे भी तीन कॉलम अगर ट्रिपल कॉलम है तो। हाल फिलहाल सिंगल कॉलम बनानी है तो मतलब सिर्फ और सिर्फ कैश का हिसाब रखना है आपको कि पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं अपन। मैंने आपको बैलेंस के बारे में समझाया था कि ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ मींस लास्ट महीने जो बैलेंस मेरे पास बचा हुआ था वो ये है। अब जो मैं रिसीव करूंगा वो इस 2,50,000 में प्लस होता जाएगा। तो इस 2,50,000 की एंट्री क्या करेंगे? एक तो अभी मैंने बोल दिया कि ये कॉमन सेंस, मैं कह रहा हूँ लास्ट महीने का 2,50,000 मेरे पास था, अब मैं जो भी रिसीव करूंगा वो इसमें प्लस करूंगा। इट मींस जो भी मैं रिसीव करूंगा वो इसमें प्लस करूंगा। तो ओपनिंग बैलेंस भी कौन सी साइड आएगा? रिसिप्ट वाली साइड। कि आपके पास कौन कौन सा पैसा आया? सर एक तो लास्ट महीने से ही उठ के आया, कितना? 2,50,000। अब जो मैं रिसीव करूंगा वो इसमें प्लस करना है तो इस 2,50,000 को रिसिप्ट की कॉलम में रखना पड़ेगा। एक तो लॉजिक ये हुआ कि सर जो भी मैं रिसीव करूंगा वो इसमें ऐड करना है तो इसको रिसिप्ट के कॉलम में ऐड करना पड़ेगा ना अपन को। तो भैया रिसिप्ट के कॉलम में लिख दो। क्या लिखोगे? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल। और ओपनिंग बैलेंस के लिए ये वाली साइड टू है, टू की साइड है तो अपन लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखते हैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना? 2,50,000। एक तो ये। दूसरा लॉजिक। लॉजिक के लिए मैंने आपको पूरा समझाया था कि असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, इंक्रीज और डिक्रीज। और फिर मैं एंड पे आया था कि जो इंक्रीज वाली साइड होती है वो होती है बेसिक नेचर, कि असेट का बैलेंस हमेशा डेबिट रहेगा, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहेगा। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो पिछले वाले वीडियो में जाके देख लो, लिंक है आपके पास। मींस लॉजिकली चले तो जितने भी असेट है उन सब का बैलेंस कौन सा बैलेंस कहलाएगा? डेबिट बैलेंस कहलाएगा। और आपके हाथ में जो पैसा है वो प्योर प्योर आपका असेट है तो उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड ही आएगा। कैश बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड आएगा, टू बैलेंस नॉट। अब चलते हैं अपन डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिटेड इनटू बैंक मतलब सर हमने बैंक में डिपॉजिट कराया, क्या? आलू के टमाटर? सर कैश। तो कैश आपने डिपॉजिट कराया तो आपके पास कैश आया कि गया? सर डिपॉजिट कराया ना, हमारे हाथ से तो गया। कहाँ गया? बैंक में। तो आपके पास से पैसा गया तो क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में पहली एंट्री करेंगे 2 अप्रैल। कहाँ गया बेटा? बैंक में। तो ये बाय वाली साइड है, क्या लिख देंगे अपन? बाय बैंक। कितना गया? 75,000। वाउचर नंबर और एलएफ हमेशा खाली रहेंगे। फिर नेक्स्ट परचेज गुड्स। कुछ नहीं लिखा हुआ, सारी नॉलेज पुरानी काम में आएगी। कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या माना जाएगा बेटा? ये कि किसका ट्रांजेक्शन है? कैश का ट्रांजेक्शन है, क्योंकि अगर कैश वर्ड लिखा हुआ हो तो कैश का ट्रांजेक्शन, कैश वर्ड ना लिखा हुआ हो, नेम लिखा हुआ हो तो क्रेडिट का ट्रांजेक्शन, कुछ भी ना लिखा हुआ हो तो वापस से कैश का ट्रांजेक्शन। कुछ भी नहीं लिखा हुआ, परचेज गुड्स लिखा हुआ है तो कैश का ट्रांजेक्शन है। कैश में आप गुड्स परचेज करके ला रहे हो, कोई चीज खरीद के लाओगे तो पैसा जाएगा, पैसा गया तो क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड। कौन सी? 5 अप्रैल है। क्या लिखेंगे? बाय परचेजेस। कितना है अमाउंट? देखो अमाउंट कितना है? 40,000। तो यहाँ मैंने लिख दिया 40,000। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। डीके गोयल साहब भगवान हमारे, क्या तरीके से समझाते हैं, सारी चीजें एक साथ जमा के दे देते हैं कि लो भैया तुम समझ लो क्या फर्क होता है परचेज गुड्स और परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। अब जो आ रहा है वो तो कौन सा है? परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। कैश वर्ड नहीं है, नेम आ रहा है, उधार का ट्रांजेक्शन। उधार का ट्रांजेक्शन कैश बुक में काय को रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में तो कैश रिकॉर्ड करना है, ये परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा।
देन 10 तारीख को परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फिर से फर्नीचर खरीद के लाए कैश में, फर्नीचर खरीद के ला रहे हो तो पैसा देना पड़ेगा, पैसा गया तो क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्या तारीख है भाई, 10 तारीख है, तो 10 तारीख को बाय गुड्स परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट आएगा, गुड्स के सिवा कोई और चीज परचेज करोगे तो उसका नाम आएगा, है कि नहीं। तो अभी अपन फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर का नाम आएगा, या लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट। कितने का फर्नीचर परचेज किया, 25,000 का, तो बाय फर्नीचर अकाउंट 25,000। देन लोन गिवन टू चरणदास, 11 तारीख को, लोन गिवन टू चरणदास, गिवन टू मतलब हमने लोन दिया है, तो लोन देते हो तो क्या आलू टमाटर लोन में देते हो, नहीं सर, क्या दिया, पैसा, तो पैसा गया ना आपके पास से, पैसा गया तो क्रेडिट, कौन सी तारीख है, 11 तारीख है, किसको दिया, चरणदास को, तो यहाँ लिखेंगे बाय चरणदास, और बता देंगे कि भाई ये लोन है, तो ब्रैकेट में लोन भी लिख देंगे, नहीं तो किसी को ऐसा लगे कि चरणदार से कुछ खरीद के लाए होंगे इसलिए पैसे दे रहे, नहीं नहीं, कोई खरीद के नहीं ला रहे, लोन दे रहे, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय चरणदास ब्रैकेट में लोन अकाउंट, कितना अमाउंट, 20,000 रुपए, ये दे दिया मैंने 20,000। फिर पेड टू रमेश, कौन है रमेश, ये रहा सर, उधार में गुड्स परचेज करके लाए थे ना, तो जब उधार में खरीद के लाए थे तब तो उधार का ट्रांजेक्शन था, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा ही नहीं, अब उसको हम पैसे दे रहे हैं, पेड टू रमेश, पैसे दे रहे हो ना, पैसा गया तो क्रेडिट, कितना दे रहे हो, 28,500, पैसा गया तो क्रेडिट, यहाँ पे कौन सी तारीख है, 12 तारीख को, किसको दे रहे हो, रमेश को, तो बाय रमेश अकाउंट, कितना दे रहे हो, 28,500। सर 30 का लाए थे, 28,500 तो दे दिए, 1500 का डिस्काउंट, अब डिस्काउंट का क्या करें, अरे भाई कैश बुक में सिर्फ कैश रिकॉर्ड होता है, कोई डिस्काउंट डिस्काउंट कुछ रिकॉर्ड नहीं करेंगे अभी, तो तेल लेने जान दो डिस्काउंट को, डिस्काउंट की अलग से जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, और वो जर्नल एंट्री कैसे होगी ये मैं आपको आने वाले ट्रांजेक्शन्स में समझाऊंगा। सर इसमें क्या समझाओगे आप, कि देखो बेटा समझो कि ये पूरा एक ट्रांजेक्शन है, पेड टू रमेश एंड डिस्काउंट रिसीव, जनरली अगर जर्नल में एंट्री करते तो इसकी सिंगल एंट्री पास करते, लेकिन इसमें से अब एक पार्ट आप कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हो, 28,500, सर ये तो कैश का मामला है, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, तो बचा हुआ 1500 जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, उसको तो आप उसकी ओरिजिनल पोजीशन कहाँ लेके जाओगे, जर्नल में लेके जाओगे, समझ में आ रहा है। अच्छा कुछ बच्चे अगर किसी के पास कोई मिसकंसेप्शन हो तो समझ लेना, अब से कैश बुक बना रहे हो तो कैश के सारे ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होंगे, कैश बुक में, तो सर क्या अब कैश के ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होंगे, हाँ बेटा, अब से कैश के ट्रांजेक्शन सारे के सारे कैश बुक में ही रिकॉर्ड होंगे, जर्नल में अब कैश के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे, तो कैश के सिवा कोई दूसरा ट्रांजेक्शन जैसे डिस्काउंट वही वहां पे रिकॉर्ड होगा। सर बिना कैश के डिस्काउंट कैसे रिकॉर्ड होगा, ये अपन आगे आने वाले ट्रांजेक्शन में समझाएंगे, क्लियर। देन इश्यूड अ चेक टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को आपने चेक इशू किया, तो बेटा जब आप चेक इशू करते हो तो पैसा कहां से जाता है, कैश से जाता है कि बैंक से जाता है, सर चेक इशू करेंगे तो बैंक से ही जाएगा, हाँ, तो पैसा कहां से गया, बैंक से, आप क्या बना रहे हो, कैश बुक, जिसमें हिसाब क्या रख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ कैश का, तो ये बैंक के ट्रांजेक्शन को भी आप कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे, इन ट्रांजेक्शन्स को आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, जर्नल में, ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री पास करो, लेकिन जब अपन अभी सिंगल कॉलम में है ना, ढंग से सुनना, और समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, अभी सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो सिर्फ कैश का कॉलम बना हुआ है, सिर्फ कैश का हिसाब रख रहे हैं, अब आगे चल के अगर डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो उसमें दो कॉलम बनेंगे अमाउंट के, एक कॉलम होगा कैश का, एक कॉलम होगा बैंक का, तो उस केस में तो बैंक के सारे ट्रांजैक्शन भी कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे, पर अभी सिर्फ सिंगल कॉलम है, सिर्फ कैश का कॉलम है, तो बैंक के ट्रांजैक्शन अब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे, इनकी जर्नल एंट्री पास होगी जैसे पहले होती थी। देन सोल्ड गुड्स टू विष्णु फॉर कैश,
सेल मतलब इनकम कैश में हो रही है, नेम भी दे रखा है। तो हमने ये जर्नल एंट्री में समझा था कि अगर इनकम या एक्सपेंस का ट्रांजैक्शन हो और कैश में हो रहा है और नेम भी दे रखा है तो नेम की कोई औकात नहीं रह जाती। हमने गुड्स सेल करे तो उससे कैश ले लिया तो तू विष्णु हो या विष्णु भगवान खुद हो, हम नाम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश आ गया ना, बात खत्म। और पैसा आया तो डेबिट, कैश बुक बना रहे हैं हम रिकॉर्ड कर लेंगे। सर क्या रिकॉर्ड करोगे? सिंपल, कौन सी तारीख है बेटा? सर तारीख है 15, तो 15 तारीख को सेल कर रहे हो तो टू सेल्स अकाउंट। कितने का मामला है? सर 36,000। हो गई एंट्री, सिंपल थी। नेक्स्ट, कैश सेल्स ऑफ 1,20,000 of which bank to 20th April 1 lakh। सो कैश सेल्स करी आपने 1,20,000। अरे भाई बहुत तगड़ा ट्रांजेक्शन है यार ये तो। इसको तो आप लोग मार्क कर लो, स्टार बना दो इसको, सुपरस्टार सलमान खान मेरा फेवरेट है। इतना ही पसंद नहीं है, एक्टिंग नहीं आती साले को, इन फिर भी कोई बात नहीं। क्या कह रहा है? अंग्रेजी है भाई, हमारे स्कूल कहलाते नाम के इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश रत्ती भर नहीं सिखाते। स्टार भी लगा दो पहले में, नहीं तो ये सलमान खान कैसे बने। अरे यार स्टार गलत जगह लगा दिए, सॉरी, टाइम पास चल रहा है पकड़ का। ओके, अब यहाँ स्टार लगाते हैं भैया। 16 तारीख को कैश सेल्स 120, मतलब 1,20,000 की गुड्स सेल करे। ऑफ विच, उस 1,20,000 में से बैंक्ड, बैंक्ड मतलब मैंने समझाया था ना आपको जनरल में, बैंक्ड मतलब बैंक में जमा करा देना, कैश्ड मतलब कैश में कन्वर्ट करा लेना। तो अभी तो बैंक्ड करवा रहे हैं, मतलब बैंक में जमा करवा रहे हैं। कब? ऑन 20th अप्रैल। और वो भी कितने? 1,20,000। बेटा तसल्ली से पूरी लाइन पढ़ो और समझो। 16 तारीख को 1,20,000 के गुड्स सेल करे और 20 तारीख को उसमें से 1 लाख जमा कराया। तो ये तो दो दो डेट के ट्रांजैक्शन हो गए। कौन कौन से डेट के? एक, 16 तारीख में तो आया पैसा और 20 तारीख को उसमें से कुछ पैसा बैंक में चला गया। तो दोनों रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 16 को पैसे का आना भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा और 20 को पैसों का जाना भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं अपन कितने की? 16 की। 16 तारीख को आपके पास आया पैसा, किस वजह से? सर हमने सेल करी, तो टू सेल्स अकाउंट। कितना आया? पूरा 1,20,000। अब उस 120 में से 20 तारीख को आपने पैसा जमा करा दिया, तो 20 तारीख को आपके पास से पैसा गया। पैसा गया तो क्रेडिट कहाँ गया? बैंक में, तो बाय बैंक अकाउंट। कितना गया? ओनली 1 लाख। क्लियर? समझ में आया? और नहीं आया हो तो रिपीट लिखने की जरूरत नहीं है, डबल टैप करो, रिवाइंड करो और देखो वापस से। ठीक है, नेक्स्ट 22 पे, रिसीव फ्रॉम गंगाराम एंड डिस्काउंट अलाउड। देखो कितना आसान हो गया, मैंने कहा था ना कैश बुक आपके पूरे सिलेबस की सबसे सिंपल वाला चैप्टर है। क्यों? मात्र कैश कैश रिकॉर्ड करना है, डिस्काउंट डिस्काउंट सब गया तेल लेने। रिसीव फ्रॉम गंगाराम, तो क्या रिसीव करोगे? आलू के टमाटर। सर कैश, पैसा आया, पैसा आया तो डेबिट। कौन सी तारीख को? 22 तारीख को। 22 तारीख को टू गंगाराम। कितना आया भाई? 19,600। डिस्काउंट, मैं कह रहा हूं ना सिर्फ कैश। कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? सिर्फ और सिर्फ कैश। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। क्या मतलब इसका? विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा विड्रॉ करा। कहीं पे प्राइवेट यूज लिखा हुआ है क्या? नहीं, ये तो सिर्फ बैंक से पैसा निकाल के ला रहे हैं। नॉर्मल बिजनेस में यही होता है, जब कस्टमर पैसे देके जाते हैं, हमारे पास कैश ज्यादा हो जाता है तो बैंक में जमा करा देते हैं। फिर कभी कभी कस्टमर से पैसे नहीं आते तो वही बैंक में जमा किए हुए पैसे निकालने पड़ते हैं डे टू डे खर्चे के लिए। अभी कोई खर्चा नहीं कर रहे हो, अभी सिर्फ बैंक से पैसा निकलवा के ला रहे हो। तो बैंक से कैश मेरे पास आ गया, पैसा आया तो डेबिट। तो डेबिट साइड में एंट्री करूंगा, क्या डेट है भाई? 24 तारीख है। तो 24 तारीख को कहां से आया? टू बैंक अकाउंट। कितना आया भाई? सर 25,000। क्लियर? होप समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो प्लीज
कमेंट बॉक्स में क्लियर लिख दो, पता तो पड़े कौन कौन सुनता है। नेक्स्ट, परचेज्ड पोस्टल स्टैम्प्स। पोस्टल स्टैम्प्स क्या होते हैं बेटा? आप जो चिट्ठी या पोस्ट करते हो उसके ऊपर जो स्टैंप लगाने पड़ते हैं आपको, 1 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, उसको अपन बोलते हैं पोस्टल स्टैम्प। हाँ जानते हैं अभी तो ईमेल का और व्हाट्सएप का जमाना है, आपने कभी कोई चिट्ठी पोस्ट नहीं करी होगी, पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तो साइन करके पहुंचाने पड़ते हैं, तो वहां तो पोस्ट ऑफिस काम आता है। पोस्टल स्टैम्प्स कितने खरीदे? 1000 के। तो इसको अपन क्या खर्चा बोलते हैं? जनरल एंट्री में पढ़ा है अपन ने, क्या बोलते हैं? पोस्टेज। याद रखना बेटा, भूल नहीं जाना, बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं। तो क्या बोलते हैं? पोस्टेज। तो यार हम पोस्टेज के स्टैम्प्स खरीद के लाए, तो पैसा आया कि गया? गया। कितनी तारीख को? 25 तारीख को। तो बाय पोस्टेज अकाउंट कितना? 1000। क्लियर? देन सैलरी पेड टू अकाउंटेंट। अरे भाई आपने सैलरी पे करी ना, हमारे लिए तो इतना ही काफी है। अब अकाउंटेंट को करो, चार्टर्ड अकाउंटेंट को करो, कि चौकीदार को करो, या किसी को भी करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पे किया है, क्या पे किया? आलू के टमाटर? नहीं सर, कैश। क्यों पे किया? सैलरी। तो हम सैलरी, पैसा गया तो क्रेडिट, 28 तारीख को बाय सैलरी अकाउंट, और तेरी अकाउंट नहीं लिखा, बाय सैलरी अकाउंट। कितना? 12,000 सर, 12,000 की सैलरी आ गई। क्लियर? पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर। फर्नीचर खरीद के नहीं ला रहे हो जो फर्नीचर अकाउंट में, क्या कर रहे हो? रिपेयर करवा रहे हो, तो इसको अपन बोलते हैं रिपेयर्स अकाउंट। क्या बोलते हैं बेटा? रिपेयर्स अकाउंट। पे कर रहे हो, पैसा गया, तो 29 तारीख को बाय रिपेयर्स अकाउंट कितना भाई? 1500। क्लियर? सारे ट्रांजेक्शन खत्म, टोटल करो। किसका टोटल करोगे? टोटल रिसिप्ट्स एंड टोटल पेमेंट्स। टोटल रिसिप्ट्स कितनी? 2,50,000 प्लस 36, 2,86,000, 2,86,000 प्लस 120, 3,06,000, 4,06,000, 4,25,600 और 25, 4,50,600 आई थिंक। क्या बात है यार, जादू है। 4,50,600। अब इधर का भी करूं? बहुत टाइम लग जाएगा यार, मैंने फॉर्मूला वैसे लगा रखा है, छोड़ो ना। 75 plus 25, 1 lakh, 1 lakh 40, 1 lakh 60, 1 lakh 88, 1 lakh 2 lakh 88, 2 lakh 89, 3 lakh 1,000, 3 lakh 2,000, 3 lakh 3,000। आय हाय, 3 lakh 3,000। 450 में से 3 lakh 3,000 जाएंगे तो बैलेंस कितना बचेगा? तो अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो 30 अप्रैल को यहाँ लिखेंगे अपन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दोनों साइड को बराबर करने के लिए। बचा हुआ 1,47,600। अब दोनों साइड का टोटल कितना हो जाएगा? 450, 500, 450, 500। जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको अगले महीने के लिए अपन बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस। 30 अप्रैल के बाद अगली डेट 1 मई। ये बाय बैलेंस है, तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस। ये आ रहा है ना, देखो ऊपर भी आ रहा है टू बैलेंस। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? वही अमाउंट, कितना? 147,600। डन, बिंगो, इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट। ओके, मैं असाइनमेंट डाल देता हूँ, प्लीज आप लोग पूरा कर देना। ठीक है, जल्दी जल्दी असाइनमेंट कंप्लीट करा करो, जितनी जल्दी असाइनमेंट कंप्लीट करोगे उतनी जल्दी नया वीडियो आएगा। बाय, टाटा, सी यू।